एक्सटर्नल यूजर्स, बाहर वाले। क्रेडिटर्स, ये कैसे बाहर वाले हो गए, सॉरी। क्रेडिटर्स, लेबर यूनियंस, गवर्नमेंट एजेंसीज, सप्लायर्स, कस्टमर्स। अभी हम एक और चीज सीखेंगे, रिसर्चर्स। एक एक करके बात करें। जो ये लेबर यूनियन हो गई, लेबर यूनियन, वो ये पॉइंट कवर कर देगा। एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स, ध्यान से देखना, एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स। सर एम्प्लॉइज बाहर वाले हो गए, बड़ा बुरा लगेगा ये उनको सुन के। मतलब एक्सटर्नल यूजर्स की कैटेगरी में आ रहे हैं। दे डोंट ओन द कंपनी, दे डोंट ओन द कंपनी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक्सटर्नल यूजर्स में आ रहे हैं। ओनर्स एंड मैनेजमेंट इंटरनल यूजर्स में, एम्प्लॉइज और ट्रेड यूनियन वर्कर्स ये सब एक्सटर्नल यूजर्स में। सर वो क्या, उनको क्या पड़ी है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, वो तो अपना चुपचाप काम करें। ध्यान से देखना बेटा, एक होता है बोनस, एक होता है बोनस, परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस। कंपनी ने बोला सॉरी इस साल हम बोनस नहीं दे पाएंगे, बड़ा नुकसान हुआ इस बारी कोविड के चक्कर में। कोविड का बहुत लोगों ने मिसयूज भी करा, किसी किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम भी थी, बट कोविड के नाम पे सबने ना बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है, कॉस्ट कटिंग करो, सैलरीज कम कर दो, बोनस नहीं मिलेगा। यस और नो? जेन्युइन थी मेजरली, बट कहीं पे मिसयूज भी हुआ। तो एम्प्लॉइज, ट्रेड यूनियंस कहेंगे अच्छा चलो ठीक है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाओ। आप मत दिखाओ, हम व्यू कर लेंगे खुद भी, अवेलेबल होता है सारा डेटा। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन व्यू करके पता चल जाएगा कि ये तो प्रॉफिट, इनका नेट प्रॉफिट तो बड़ा है, इनकी बैलेंस शीट तो बहुत स्ट्रांग है, इनकी तो फाइनेंशियल पोजीशन पहले से भी इंप्रूव हुई है। झूठ बोल रहे हैं। तो पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा? तो एक तो ये चेक हो सकता है कि जो बोनस है वो जस्टिफाइड है कि नहीं है। दूसरा, दूसरा, एज एम्प्लॉइज आपकी सैलरी में से ना कुछ पैसे डिडक्ट होते हैं। एज एम्प्लॉइज आपकी सैलरी में से कुछ पैसे डिडक्ट होते हैं, आपकी पीएफ प्रोविडेंट फंड के, आपकी इंश्योरेंस, ईएसआई, ईएसआई हॉस्पिटल देखा है? नहीं भी देखा तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। पॉइंट इज कि जो आपकी कंपनी आपको सैलरी देती है उसमें से कुछ डिडक्शंस करती है, पीएफ, रिटायरमेंट बेनिफिट से रिलेटेड, मेडिकल इंश्योरेंस से रिलेटेड। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के ये पता चल जाता है कि जो आपके पैसे डिडक्ट हुए हैं वो अथॉरिटीज के पास सबमिट हुए कि नहीं हुए। आपके पैसे डिडक्ट कर दिए और उन्होंने अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में डिपॉजिट ही नहीं करे तो आपको फ्यूचर में उसका बेनिफिट मिलेगा नहीं। तो इसलिए ये इंश्योर करना बहुत जरूरी होता है कि आपका पैसा टाइमली डिपॉजिट हो रहा हो। ऑल्दो रियल लाइफ में आज की डेट में तो आपका ऑनलाइन अकाउंट होता है, आप लॉग इन करके देख लेते हो कि वो पैसा आपके वहां पे अकाउंट्स में गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में क्रेडिट हुआ कि नहीं, वहां पहुंचा कि नहीं पहुंचा। ठीक है कि नहीं? कोई डाउट कि एम्प्लॉइज भी यूज कर सकते हैं? They are the people who work for an enterprise. They are paid wages, salaries, bonus, etc. Usually, employees are entitled to bonus and increment at the end of the year. Such bonus and increment is generally based on the performance of the business. Hence, the employee use accounting information to know and plan their remuneration and future prospects. दिखता है कि भैया क्या है आगे, इस कंपनी में हमारा स्कोप और बोनस हमें सही है कि नहीं है, मिल रहा है जो। Accounting information also shows whether the enterprise has complied with the regulations of depositing dues towards provident fund, employee state insurance. Employees and workers clear? कोई डाउट? बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैसे यूज करते हैं? उन्होंने आपको लोन दे रखा है, उन्होंने आपको लोन दे रखा है, तो वो तो देखना चाहेंगे ना कि भैया जो पैसा आपको दे रखा है वो सेफ भी है कि नहीं है। तो आप जब लोन बोरो करते हो तो भी आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी पड़ती है और उसके बाद एनुअली भी आपको सबमिट करनी पड़ती हैं। अभी तो लोन दे दिया, अभी तो अच्छा था बिजनेस, बट वो रेगुलर मॉनिटरिंग करना चाहेंगे कि जहां पे हमने लोन्स दे रखे हैं वो सेफ है। अगर अच्छा कर रहे हो तो आपको ऑफर देंगे कि हम आपकी लिमिट एनहांस करना चाहते हैं, आपको टॉप अप लोन देना चाहते हैं, कुछ भी है। banks and financial institutions want to monitor your accounting information at regular intervals to ensure safety of their money. Okay? Banks and financial institutions are the organizations which provide loans to the business. Banks and financial institutions need accounting information to track the progress of the enterprise so that they can make the following decisions. What? Whether to lend money to the enterprise. तो जब हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉट जस्ट फॉर 1 ईयर, कभी कभी 2-3 साल की सबमिट करनी पड़ती है टू शो अ पॉजिटिव ग्रोथ ट्रेंड।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ साथ हमें आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न भी सबमिट करनी पड़ती है। इनकम टैक्स रिटर्न हम गवर्नमेंट को देते हैं, और फाइनेंस मतलब इन द सेंस कि गवर्नमेंट को हर साल हमें एक फॉर्म सबमिट करना होता है कि पिछले साल हमने कितने पैसे कमाए, उसके ऊपर कितना टैक्स बनता है, वो टैक्स हमने टाइमली पे करा कि नहीं करा, उसे बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। और एक होती है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि जब हम बैंक से लोन अप्लाई करते हैं तो हमें बैंक्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी देनी पड़ती है, और साथ में आईटीआर भी देनी पड़ती है। आईटीआर हो गया आपका नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहाँ पे यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में आ गए। वेदर टू लेंड द मनी, व्हाट इज द एबिलिटी, कि आप लोन लेने गए, आपने बोला मुझे 50 लाख का लोन चाहिए, तो आपकी वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देख के एनालाइज करेंगे कि आपकी वो कैपेसिटी है कि नहीं है, कि आप 50 लाख के लोन के लिए एलिजिबल भी हो कि नहीं हो। क्रेडिट वर्दीनेस असेस करेंगे। हाउ मच मनी टू लेंड, हाउ सेफ इज द लोन गिवन बाय द बैंक टू द एंटरप्राइज, सेफ्टी। क्रेडिट स्कोर, सिबिल एक एजेंसी है, सिबिल एक एजेंसी है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी है। सिबिल, सिबिल एक एजेंसी है जो आपका क्रेडिट स्कोर बताती है। क्रेडिट स्कोर एक तरह से एक इंडिकेटर होता है कि जो आपने प्रीवियस लोन्स ले रखे हैं, जो आपने प्रीवियस लोन्स ले रखे हैं उनका ट्रैक क्या था। तो बैंक्स के लिए एक रेडी रेकनर होता है कि अच्छा इसका सिबिल स्कोर अगर 750 से ऊपर है तो बंदा सेफ है, मतलब ये अपने लोन्स टाइमली पे करता है, इसको लोन दिया जा सकता है। तो सिविल क्रेडिट रिपोर्ट आपका ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है पास्ट लोन्स का। अगर आपने आज तक कोई लोन नहीं लिया, आपने कोई क्रेडिट कार्ड आपका नाम पे नहीं है, तो आपका सिविल स्कोर नहीं आएगा। कुछ ट्रैक रिकॉर्ड होना जरूरी है तभी सिविल, कि आपकी इनकम बहुत ज्यादा है बट आज तक आपने कोई क्रेडिट नहीं लिया, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो सिविल स्कोर नहीं होगा आपका। तो सिविल स्कोर के लिए सिर्फ इनकम ही नहीं, आपका क्रेडिट हिस्ट्री होनी चाहिए। चल सकते हैं। तो सिबिल एक एजेंसी है, सबसे ज्यादा ट्रस्टेड एजेंसी है, और भी एक्सपीरियन, ट्रांस यूनियन, फिर कभी उस पर कंटिन्यू कर लेंगे, बट सिबिल सबसे स्ट्रॉन्ग बॉडी है जो आपका क्रेडिट स्कोर इशू करती है। सर उनको कैसे पता चलता है कि मैंने क्या लोन लिया है? अब डेटा सारा लिंक्ड है, अब डेटा सारा लिंक्ड है आपके आधार से, आपके पैन नंबर से। सर ये पैन नंबर क्या होता है? अभी नहीं, अभी नेक्स्ट है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। पोटेंशियल, सर हम जब जब जाते हैं तो सुनने में आता है पीटीएम में कि इसमें पोटेंशियल बहुत है। क्या होती है ये पोटेंशियल? कभी देखने को क्यों नहीं मिली? पोटेंशियल इन्वेस्टर्स का मतलब क्या है? एक तो हो गए इन्वेस्टर जिन्होंने एक्चुअली पैसा डाला हुआ है, एक होते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। पोटेंशियल, इनमें पोटेंशियल है इन्वेस्टर्स हु हैव द कैपेसिटी एंड विलिंगनेस टू इन्वेस्ट इन द कंपनी। तो उनके साथ हम शेयर करना चाहेंगे, वो भी इंटरेस्टेड होंगे, कह रहे मन तो है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का, चलो दिखाओ अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। सोचते हैं, कुछ करते हैं। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स आर द पीपल हु आर लाइकली टू इन्वेस्ट इन द एंटरप्राइज। इन्वेस्टर्स सच एज बैंक्स लेंड मनी, एडिशनल फंड्स इफ रिक्वायर्ड मे बी सॉर्ट फ्रॉम आउट। अब आपने बैंक से तो लोन ले लिया, बैंक ने कहा कि भैया आपकी मैक्सिमम औकात, आपके स्टेटमेंट देख के लग रही है कि 20 लाख है, सॉरी इससे ज्यादा हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। उनके स्ट्रिंजेंट होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, ऐसे बिना देखे वो नहीं देंगे, लेकिन आपको और चाहिए तो फिर आप फिर और इन्वेस्टमेंट के लिए इधर उधर लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं कि भैया आ जा, बिजनेस में ये होगा वो होगा। पॉइंट इज बैंक्स के अलावा भी आप फंडिंग कर सकते हैं फ्रॉम प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज। एंजल इन्वेस्टर्स, बिफोर इन्वेस्टिंग दे लुक एट द सेफ्टी ऑफ द इन्वेस्टमेंट, वो सभी देखेंगे। इन्वेस्टर्स यूज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटरप्राइज टू असेस देयर इन्वेस्टमेंट, whether their investment is secure or not. Potential investors use the accounting information to decide whether they should invest or not. कोई भी डाउट? क्रेडिटर्स, ये क्रेडिटर्स कौन होते हैं कर चुके हैं हम। अब पता है क्यों कराना पड़ा मुझे सेकंड चैप्टर की बातें, ताकि आप फर्स्ट चैप्टर की बातें समझ पाओ। क्रेडिटर्स आर द पीपल टू हुम वी ओ मनी, हमने उनसे क्रेडिट पे सामान खरीदा था, वो हैं क्रेडिटर्स। सर ये हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखेंगे, हम बेटा देखना चाहेंगे कि कितना क्रेडिट आपको दिया जा सकता है, कितने टाइम का क्रेडिट आपको दिया जा सकता है। ऐसे ही नहीं आपको आंख बंद करके वो क्रेडिट दे देंगे कि कोई बात नहीं ले जा सामान।
तो क्रेडिटर्स आर इंटरेस्टेड इन व्यूइंग आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू असेस आर क्रेडिट वर्दीनेस। दो तरीके की उन्होंने डिसीजन लेनी है, एक तो आपकी कितनी क्रेडिट दिया जा सकता है आपको, 5,000 का या 5 करोड़ का, और कितने टाइम पीरियड का, 1 हफ्ते का या 6 महीने का, डिसीजन लेनी है उनको। Creditors supply goods on credit. They assess the financial position. Creditors use accounting information to assess whether they should supply goods or credit or not. Financial statements help them to understand what is the paying capacity of the enterprise. गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज, ध्यान से देखेंगे, गवर्नमेंट, हमें हर साल गवर्नमेंट को टैक्सेस देने होते हैं, तो गवर्नमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारी व्यू करना चाहेंगी कि आपने इनकम दिखाई है 1 करोड़, टैक्स तो आपका बनता है 30 लाख, आपने तो पे करा है 10 लाख, मिसमैच है, चलो और पे करो। तो वो ये देखना चाहेंगे कि जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न में सबमिट करा है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डेटा मैच भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक चीज। दूसरा, उनको हर साल नेशनल इनकम, नेशन की इनकम कैलकुलेट करनी होती है, तो उसके लिए उनको सबका इंडिविजुअल डेटा चाहिए होता है, तो फॉर दैट दे नीड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। पब्लिक, पब्लिक का क्या है, पब्लिक तो पब्लिक है, नादान है। पब्लिक मतलब अगर आए ना, गिव 2-3 एग्जांपल्स ऑफ एक्सटर्नल यूजर्स, तो पब्लिक शुड बी द 6th और 5th पॉइंट, मतलब 2-3 में मत दे देना, थोड़ा सा इरेलेवेंट पॉइंट है। पब्लिक ये देखना चाहती है कि आपने हमारे लिए क्या किया, आपने जो आप प्रोडक्ट्स बेच रहे हो वो महंगे तो नहीं है, इज इट अ प्रैक्टिकल पॉइंट, मतलब आप डिसाइड करोगे कि प्रोड्यूसर कितने का बेचेगा, नो, बट गवर्नमेंट रन एजेंसीज में यस। तो पब्लिक, पब्लिक है, वो बोले टमाटर महंगा हो गया, आलू महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो दे वांट टू नो अबाउट द कॉस्टिंग, बट नॉट फॉर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब वो एप्पल को नहीं बोल सकते कि दिखाओ कैसे बन रहा है ये 1 लाख के ऊपर का फोन, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये फोन 50,000 में नहीं मिल सकता, कैन यू क्वेश्चन देम, नो। तो पब्लिक यूज करती है इंफॉर्मेशन, बट गवर्नमेंट रन एंटरप्राइजेस से वो क्वेश्चन कर सकती है और किसी से नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट सीएसआर, एक होती है सीएसआर, एनीवन, सीएसआर, सीएसआर होती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक बड़ी कंपनी में एक सेगमेंट होता है सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप देश के लिए क्या कर रहे हैं। कुछ लोग पार्क्स मेंटेन करते हैं, इंद्रप्रस्थ पार्क है, एनएचपीसी चौक है, कुछ लोग रोड्स मेंटेन करते हैं, कुछ लोग स्कूल्स सेटअप करते हैं सब्सिडाइज रेट्स पे, कुछ लोग हॉस्पिटल्स मेंटेन करते हैं। तो एज अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव आप कर क्या रहे हो, पब्लिक जानना चाहेगी, पब्लिक जानना चाहेगी। पब्लिक नीड्स टू, ओके, जस्ट रीड पब्लिक एंड रिसर्चर्स। रिसर्चर्स आप जैसे लोग होते हैं जिनको स्कूल का प्रोजेक्ट मिला और आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, रिसर्चर कोई भी हो सकता है, तो उसको अपनी कोई स्टडी करनी है जिसके लिए वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो पब्लिक और रिसर्चर्स सबसे कम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके लिए बिजनेस बना रहा होगा अकाउंटिंग, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इनके लिए बना नहीं रहा, कह रहे कर लो तुम्हारा मन है तो। अब आपको प्रोजेक्ट बनाना है डाटा पे, तो आपको चाहिए ना, तो आप रिसर्चर हो, बट वो इनके लिए स्पेशली बना नहीं रहा, ऊपर वालों के लिए सबके लिए बनानी पड़ेगी उसको, गवर्नमेंट के लिए मैंडेटरी है कि आपको देनी ही पड़ेगी। क्रेडिटर्स डेफिनेटली अगर आपको क्रेडिट चाहिए तो वो मांग सकता है, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सबके लिए जरूरत होती है। ओके, तो चलो बेटा, यूजर्स खत्म हुए, जो 1-2 पॉइंट है वो हम डिस्कस कर लेंगे दोबारा, अगर आपको कोई डाउट रहा तो।